हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, मैं आपकी कृष्ण सखी विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि आप सभी पर भी श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे और आप हमेशा आनंद में रहें। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो है एकादशी व्रत की जितनी भी आपके प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत कम समय लेते हुए आपको एकादशी के बारे में सारी जानकारियां जो हैं वो दे सकूं कि एकादशी व्रत कहाँ से शुरू हुआ, एकादशी व्रत का उत्पत्ति कैसे हुई, हमें व्रत कैसे रखना चाहिए, इस व्रत का लाभ क्या होता है, क्यों एकादशी व्रत सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जो है आजकल ऐसे विषय जो हैं, ऐसे त्योहारों के बारे में, व्रतों के बारे में हमारे स्कूल कॉलेज कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं बताई जाती, तो हमारे बच्चों के मन में भी ये डाउट रहता है। तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनको इन चीज़ों से जोड़ें। तो आप प्लीज़ वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी चर्चाओं में इतना मगन हो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, एकादशी उपवास का अर्थ क्या होता है। उपवास का अर्थ होता है उप यानी नज़दीक और वास यानी रहना। हमें प्रभु के पास रहने को उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ ये नहीं होता कि हमने आज अन्न छोड़ दिया, हमने आज ये नहीं खाया तो आज मेरा उपवास है। तो हमें सही अर्थ पता होना चाहिए कि उपवास का सही मीनिंग क्या है। तो हरि के नज़दीक रहने को उपवास यानी एकादशी उपवास कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी व्रत कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों एकादशी व्रत इतना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ, एक मूर नाम का दैत्य था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसने अपने पावर से जो है सारे देवताओं को हरा दिया। तो सारे देवता मिलकर श्री हरि विष्णु के पास गए। तो श्री हरि विष्णु ने उस मूर नामक जो दैत्य था उससे युद्ध किया। जब उस दैत्य ने ये देखा कि ये जो भगवान है मुझ पे बहुत भारी पड़ रहे हैं, तो वो रण छोड़ के भाग गया। उसके बाद श्रीहरि जो है बद्री आश्रम में जाकर एक 12 योजन लंबी गुफा है जिसका नाम सिंहमती है, वहाँ पे जाके विश्राम करने लगे। चूँकि ये दैत्य जो था उसके मन में बहुत ईर्ष्या थी और उसे श्रीहरि को हराने की जिज्ञासा थी, तो वो उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा। श्रीहरि जो है विश्राम में पीताम्बर ओढ़े लेटे हुए थे। उसने श्रीहरि के ऊपर प्रहार करना चाहा। उसी वक्त श्रीहरि के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने इस दैत्य का तुरंत ही तत्काल नाश कर दिया। उसके बाद जब श्रीहरि उठे तो उन्होंने इस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो इन देवी ने बताया कि क्योंकि मैं आज 11 के दिन उत्पन्न हुई हूँ तो मेरा नाम एकादशी है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उनसे पूछा कि देवी आप कोई वर चाहती हैं। तो देवी ने कहा कि आप मुझे सिर्फ एक ही वर दीजिए, यदि कोई एकादशी के दिन आपका नाम जप करता है, आपका भजन करता है, आपके नाम से उपवास करता है, तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाएं और वो गोलोक धाम को जाए, उसे मुक्ति मिले। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार जो है एकादशी व्रत की उत्पत्ति हुई है। एकादशी जो है वो श्री हरि की शक्ति है, इसलिए हर एक वैष्णव जन को एकादशी का व्रत आजीवन रहना चाहिए। अब हमारी दूसरी जिज्ञासा ये है कि एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए, किसको रहना चाहिए। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। हमें दोनों ही एकादशियों का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी से भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो हमारे जीवन में भक्ति किस प्रकार आएगी, एकादशी की वजह से, और हम श्री हरि से जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि हम एकादशी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, उद्यापन की भी 2 विधियां बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। एक होती है समार्थ ब्राह्मण विधि और एक होती है वैष्णव विधि। जो समार्थ ब्राह्मण विधि की, जैसे हमने किसी अपने काम के लिए, फल के लिए, कि हमें प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, इस वाली एकादशी से ये फल मिलेगा, उस वाली एकादशी से ये फल मिलेगा, इस प्रकार हमने एकादशी व्रत किया। 24 एकादशी करी साल की, अधिक मास में 26 करी। उसके बाद हम नहीं कर सकते, हमें फल की प्राप्ति हो गई, हमारी कामना पूर्ण हो गई, तो हमने ब्राह्मणों को बुलाया, उद्यापन किया, दान दक्षिणा करी और व्रत को छोड़ दिया। लेकिन जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, वो जानते हैं कि हमें एकादशी से हमारी भक्ति उत्पन्न होगी और हमें भक्ति आजीवन चाहिए, तो उनके लिए अध्यापन ज़रूरी नहीं होता और हर किसी को आजीवन भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए एकादशी का व्रत भी आजीवन करना चाहिए। तो ये आपको तय करना है कि आप किस प्रकार के भक्त हैं।
अगली बात आती है कि एकादशी व्रत अगर हमसे छूट जाए तो हम क्या करें। जैसे हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हमें पता नहीं चला कि एकादशी व्रत आज एकादशी है, तो यदि अगर एकादशी व्रत आपका छूट जाता है तो आप द्वादशी के दिन उसी तरह से पालन करके एकादशी का व्रत रखें और तेरस के दिन, प्रदोष के दिन आप इसका पारण करें, तो भी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। अगली बात आती है कि यदि हमारे घर में किसी का मृत्यु हो गई है, किसी का जन्म हुआ है, तो क्या एकादशी व्रत छूट जाता है? नहीं, एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो कभी भी खंडित नहीं होता। आप उसमें मन में नाम जप करके एकादशी व्रत को कर सकते हैं, कभी भी एकादशी व्रत को छोड़ा नहीं जाता। अब अगला प्रश्न है कि एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है, हमें क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन कहते हैं कि सारे अन्न में, ऐसा ही नहीं है कि चावल छोड़ दिया कि चावल में पाप बसता है इसलिए चावल को छोड़ना चाहिए, नहीं, सारे अन्न में पाप बसता है। तो आप कोशिश करिए कि एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण ना करें और भगवान को भी किसी भी अन्न का भोग ना लगाएं। तो एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले जागें। आपको साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी है, झाड़ू वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हमें एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप उठिए, स्नान वगैरह करके, आपके पास श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा हो, आपके पास लड्डू गोपाल जी हों, आपके पास शालिग्राम जी हों, जो भी हों, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। आप भी पीले वस्त्र धारण करिए, श्री हरि को भी पीले वस्त्र धारण कराइए, पीले फूल चढ़ाइए। फल में आप केला चढ़ा सकते हैं क्योंकि उसका रंग भी पीला होता है और वो आसानी से साल भर मिल भी जाता है। इस तरह से पूरे दिन आप जो है श्री हरि की माला का जप करिए। यदि आपने कोई मंत्र लिया है तो उस मंत्र की माला करिए, कम से कम 3 माला तो आप करिए। अगर कोई मंत्र नहीं लिया है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो है जप कर सकते हैं। श्री हरि का नाम किसी तरह भी कर सकते हैं, राधा राधा करके आप माला जप कर सकते हैं। आप श्री हरि से जुड़े रहें। इस प्रकार आप जो है व्रत करिए, व्रत का संकल्प लीजिए और पारण जो है समय पर ही करिए। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में व्रत का पारण कर दीजिए। तो इस प्रकार एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप भी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए, वैष्णव जन को करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर आप करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे किसी फिर आध्यात्मिक चर्चा के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।